स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम टीवाई बैब का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 237 टीवाई बैब के टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना। और टीवाई बीकॉम में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे पीछे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे आप देखोगे तो मिल जाएगा। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स of a product, 30 kg of material X and 20 kg of material Y is the standard requirement. ध्यान दियो अच्छे से। 80 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे दो मटेरियल लग रहे, मटेरियल X और मटेरियल Y। मटेरियल X में क्वांटिटी 30 kg और मटेरियल Y में क्वांटिटी 20 kg है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 6 per kg of X, 10 per kg of Y। 80 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ये बोला कितना था बनाने के लिए? 80 यूनिट्स। एक्चुअली बना भी कितना रहे? 80 यूनिट्स। कुछ चेंज किया गया इसमें? चलो ठीक है। अब यूजिंग 50 kg ऑफ मटेरियल एक्स परचेज ऑफ 200 एंड 10 kg ऑफ मटेरियल वाई परचेज एट ₹8 per kg। कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ध्यान देना, बहुत इजी सम है, बहुत खाली इसमें दो कैलकुलेशन होगा बस। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पहले मैं स्टैंडर्ड लिखता हूं, फिर मैं एक्चुअल लिखूंगा। थोड़ा सा दूर, हाँ कंपैरिजन नहीं करना है ना तो भी चलेगा। एक्चुअल स्टैंडर्ड मैंने 80 यूनिट्स बोला है बनाने के लिए। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मैं भाई 80 यूनिट्स प्रोडक्ट बनाऊंगा। प्लीज ध्यान देना, एक्चुअल भी मैं कितना बना रहा हूं? 80 यूनिट्स ही बना रहा हूं। देखो वहां पे लिखा हुआ है एक्चुअली 80 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, लिखा है ना वहां पे। चलो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट है ना, दो मटेरियल है। बताओ स्टैंडर्ड में एक्स के लिए कितना केजी यूज हुआ है? 30, वाई के लिए 20। एक्स का रेट क्या दिया? स्टैंडर्ड प्राइस क्या दिया एक्स का? 6 और वाई का 10। देख लो वहां पे लिखा है ना, स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 per kg फॉर एक्स एंड 10 per kg ऑफ वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 180 200। अब यहाँ पे भी एक्स और वाई लेंगे। बताओ एक्स के लिए क्वांटिटी कितनी यूज हुई एक्चुअल में? 50 है ना। और इसका डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है 200। डायरेक्ट अमाउंट दिया है ना 200, रेट नहीं है वो। तो 200 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर। फिर y का कितना दिया? y का 10 और इसका रेट दिया है 8, तो 80 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन देख के समझना और ध्यान देना, क्या हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत है? क्या हमें नया स्टैंडर्ड निकालने की ज़रूरत है? नया स्टैंडर्ड कब निकालते हैं? जब ये यूनिट्स और ये यूनिट्स अलग अलग होते हैं। बट यूनिट्स अलग अलग है क्या? नहीं, तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन कब होता है गाइस? एक बात याद रख लेना, मेन पार्ट यही है कि एक नया स्टैंडर्ड आप कब बनाओगे? एक नया स्टैंडर्ड तब बनेगा जब आपका स्टैंडर्ड और आपका एक्चुअल दोनों अलग अलग होगा। मतलब आपने क्या बोला होगा कि भाई मैं बनाऊंगा ना ऐसा एक मार्कर बनाऊंगा। एक मार्कर आपका स्टैंडर्ड हो गया, बट आपने बनाया 10 मार्कर। आपने एक्चुअल में कितना बनाया? 10। बनाने वाले कितना थे? 1। डिफरेंस है कि नहीं? तो आपका जो एक्चुअल होगा ना उसको स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके एक नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड करने की जरूरत है क्या? नया स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है? मैंने बोला था भाई 80 यूनिट बनाऊंगा मैं, और मैंने एक्चुअली में कितना बनाया? 80 यूनिट्स ही बनाया। कुछ अलग किया? कुछ अलग चेंजेस हुआ? नहीं। तो यही रहेगा अपना, ये अपना वर्किंग नोट हो गया। अब बताओ फॉर्मूला पहला क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? कॉस्ट पहले एक्स का करेंगे, दो का करना है ना अपने को।
स्टैंडर्ड कॉस्ट गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक्स का जो ये अमाउंट है इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहेंगे। 180 माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या है 200। आंसर क्या आएगा आपका 20। माइनस में आ रहा है तो क्या लिखोगे आंसर ए। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो आप क्या लिखोगे ए। आंसर प्लस में आएगा तो आप क्या लिखोगे एफ, फेवरेबल। एफ का मतलब फेवरेबल और ए का मतलब एडवर्स। ठीक है, फिर वाई के लिए भी करेंगे 200 माइनस 80, 120 प्लस में आ रहा तो एफ लिखोगे आप, हो गया आपका काम। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब ये एक्स के लिए 6 माइनस 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी है ना 50। 100 प्लस में आ रहा है तो क्या होगा फेवरेबल। वाई के लिए 10 माइनस 8 इंटू 10 20 प्लस में आ रहा है तो एफ। आंसर प्लस में आ रहा है तो एफ, माइनस में आ रहा है तो ए। थर्ड क्या दिया है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यही होता है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है इसकी, एक्स की 30 माइनस 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है इसका 6 माइनस 120 में ए आएगा। फिर y के लिए करेंगे हम लोग 20 माइनस 10 इंटू 10 100 प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल। हो गया आपका सब, इतना ही समझा। मैंने आपको 3 फॉर्मूला लिख के दिया था मटेरियल का, और हमने ये चौथा सम कर रहे हैं। चारों सम में कुछ अलग नहीं किया हमने, कुछ अलग किया क्या, पूरा मटेरियल यही है रे, समझा। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे ना, वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है, पता तो चलेगा हम लोग राइट करेंगे रॉन्ग कर रहे हैं। तो पहले एक्स का वेरिफिकेशन करेंगे। तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये फॉर्मूला था ना इसका। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर क्या है एक्स का 20A है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एक्स का आंसर क्या है 100F। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या है 120A। मतलब इन लोग को प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए, आएगा ना, आ रहा है देखो। 100 प्लस में 120 माइनस में, 120 में से 100 माइनस करेंगे, 100 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 20 माइनस में आएगा, सही कि नहीं। अगर देखो इसको मैं वैसे लिखने जाऊं, देखो ना ये आंसर आएगा अपना। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं 100 प्लस है और ये माइनस 120 है, मैथ्स के लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, खाली मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि अपना आंसर राइट आ रहा है। देखो 100 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 120, माइनस करोगे तो कितना आएगा -20। आंसर क्या है -20। समझा बात यहां पे। फॉर वाई तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है इसका आंसर 120F। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है 20F। इसका कितना है 100F। ये प्लस करोगे तो 120 हो रहा है, समझा। वेरिफिकेशन में अपना आंसर राइट आ रहा है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से। इतना कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं। पॉज। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5 टीवाब आपकी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 238। क्या दिया है, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज। ये स्टैंडर्ड मटेरियल 200 यूनिट का दिया है, मतलब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे कितना लिखूंगा 200 यूनिट्स। और 3 मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। इसमें हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
इसमें 50 kg यूज हो रहा है, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ए बी सी 50 kg, 100 kg, 100 kg, 12 पर kg, 9 और 10, रेट दिया है ना अपने को, मल्टीप्लाई करेंगे 600, 900, 1000, क्लियर है यहां तक, स्टैंडर्ड हो गया। अब देखो क्या बोला है, द एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट्स इज एज फॉलोज। एक्चुअल हमने कितना बनाया 8000 यूनिट, ये हमने बोला कितना था बनाने के लिए 200, बना कितना रहा दीदी 8000, रख दो वहां पे, देखो यहां पे ध्यान से 8000 यूनिट्स, इसके लिए ए बी सी क्वांटिटी रेट अमाउंट, ए बी सी, ठीक है। अब देखो ए के लिए कितना लग रहा है 2100, 3750, 4150, और इसका रेट दिया हुआ है, रेट नहीं है वो डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, रेट नहीं है वो डायरेक्ट क्या दिया गाइस आपको, अमाउंट, कितना अमाउंट 28 पॉइंट है, उसके बाद 30,750, हाँ 46,480, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रेट आते जाएगा 13.5, फिर 8.2, हाँ 11.2, 11.2, ठीक है, ये रेट निकाल लिया हमने डिवाइड करके। अच्छा आप बताओ कंपैरिजन करेंगे कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना, ये देखने का डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए आपको यही देखना है, बोला कितना था बनाने के लिए 200 यूनिट, बना कितना रे 8000 यूनिट, ज्यादा बनाया ना तो अपना स्टैंडर्ड कम हो गया ना, तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग, कंपैरेबल स्टैंडर्ड ऐसा लिखोगे आप, कंपैरेबल स्टैंडर्ड 8000 यूनिट्स का, हमारा एक्चुअल हमारे स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए, इतना याद रखो, मतलब स्टैंडर्ड एक्चुअल के बराबर होना चाहिए। ए बी सी क्वांटिटी रेट अमाउंट, ध्यान देना अच्छे से। चलो देखो यहाँ पे, तो ये एबीसी, अब देखो ये क्वांटिटी नहीं पता है अपने को, ये जो क्वांटिटी ये नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये क्वांटिटी कितने की यूनिट्स की है 200 यूनिट की है, तो हम लोग क्या करेंगे देखना है यहाँ पे, अगर 200 यूनिट बनाने के लिए ए में 200 यूनिट बनाने के लिए ए में 50 क्वांटिटी लगती है, अगर 200 यूनिट बनाना है तो कितना केजी लगता है 50 केजी लगता है, तो 8000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा 2000, बात समझा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। देखो 200 यूनिट बनाने के लिए ए में अगर 50 किलो लगता है तो 8000 यूनिट बनाने के लिए ए में कितना लगेगा 2000, समझा बात यहाँ पे। अगर 200 यूनिट बनाने के लिए बी में कितना लग रहा है 100 यूनिट, तो 8000 में 8000 के लिए कितना लगेगा 4000, आया समझ में बात, इसका भी सेम ही रहेगा 4000 रहेगा, क्योंकि इसका भी सेम है। हमेशा याद रखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वांटिटी निकाल लेनी है। अब रेट कहां से आएगा, रेट यही उठाना है, 12, 9, 10 मल्टीप्लाई करें 24,000, 36,000, 40,000, बन गया नया स्टैंडर्ड। अब देखो बराबर हो गया ना 8000 8000 का, अब हम सम सॉल्व कर सकते हैं। अब जब एक बार कंपैरेबल कर लिया, इसको भूल जाने का, अब स्टैंडर्ड ये नहीं है, अब स्टैंडर्ड अपना ये हो गया, एक्चुअल ये हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पहले ए का निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है ए का 24,000, ये अमाउंट को ही कॉस्ट बोलते हैं याद रखो, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है 28,350, माइनस करो, माइनस में आ रहा है तो ए लिखेंगे। बी का क्या दिया 36,000 माइनस 30,750, 5250 प्लस में आ रहा है तो एफ लिखेंगे।
फिर सी का 40,000 माइनस 46,480 6480 माइनस में आ रहा है तो एडवर्स हो गया। अब ऐसी सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी फॉर्मूला है। ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? ए का 12, एक्चुअल प्राइस कितना है इसका? 13.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है इसकी? 2100। ए का देखना खाली 3150 एडवर्स, माइनस नहीं ये बोलने का। बी 9 माइनस 8.2 इंटू 3750 3000 प्लस में आ रहा है तो एफ लिखो। फिर सी 10 माइनस 11.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 4150 4980 एडवर्स। समझा बात यहाँ पे? खाली फॉर्मूला में पुटिंग करना है और कैलकुलेशन करना है। आंसर प्लस में आ रहा है तो एफ लिखना है, आंसर माइनस में आ रहा है तो ए लिखना है। एफ का फुल फॉर्म फेवरेबल, ए का मतलब एडवर्स। एक और बचा है थर्ड वाला, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना है भाई? 2000। एक्चुअल क्वांटिटी ए का कितना है? 2100 माइनस इनटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 12 माइनस 1200 ए में आएगा। फिर बी 4000 माइनस 3750 इंटू 9 2250 प्लस में आ रहा है। फिर सी 4000 माइनस 4150 इंटू 10 हो गया आंसर। समझे यहाँ पे? समझ में आया अच्छे से? इतना ही करना है। देखो चाहे 3 मटेरियल हो चाहे 5 मटेरियल हो, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। आपको सबका एक एक लेके करते जाना है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।